आभारी हैं सीरीज में आज दुनिया के एक महान वैज्ञानिक का जन्म आज के दिन हुआ। चलिए शुरू करते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने को। अंधेरा था, शांत रात, ब्रह्मांड अपने रहस्यों को ओढ़े चुपचाप देख रहा था। 8 जनवरी 1942, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। इसी दिन जब दुनिया गैलीलियो की मृत्यु का 300वीं वर्षगांठ मना रही थी, इतिहास ने मानो ब्रह्मांड से फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी। और जन्म हुआ स्टीफन हॉकिंग का। उनका अद्भुत बचपन में ब्रह्मांड धड़कता था। स्टीफन कोई चमत्कारी बच्चा नहीं थे। वो साधारण कागजों पर साधारण लाइनें खींचते थे, लेकिन उनके दिमाग में तारे नाचते थे, ग्रह घूमते थे और सवाल गूंजते थे। स्कूल में मेधावी नहीं, पर समझ से परे बुद्धिमान। उनकी नोटबुक से ज्यादा उनकी आंखें बोलती थी। ऑक्सफोर्ड में प्रवेश मिला और स्टीफन ने दुनिया को बताया, जिज्ञासा स्कूल की दीवारों में नहीं बनती। उनके यौवन का तूफान जिसमें शरीर तोड़ा, दिमाग नहीं। पर जीवन अक्सर महान लोगों का इम्तिहान लेता है। 19-20 की उम्र में स्टीफन की चाल लड़खड़ाई, कपकपाकर गिरने लगे, बोलना मुश्किल। डॉक्टर ने बताया उन्हें ALS है, एक ऐसी बीमारी जिसमें धीरे धीरे शरीर का पतन की ओर बढ़ता है। और ये अनसुना फैसला दिया, कुछ साल बचे हैं बस। कल्पना कीजिए, आकाश को छूने जा रहा दिमाग और शरीर पिंजरे में बदलता हुआ। स्टीफन टूटे बुरी तरह, पर कुछ दिनों के लिए। फिर उन्होंने उठकर उस बीमारी को घूरा और कहा, तुम मेरी जिंदगी तय नहीं करोगी। वापस जब शरीर रुका, आत्मा उड़ी। चेयर उनका जहाज बन गई, आवाज चली गई, पर माइक्रोचिप से शब्दों को नया रास्ता दिया। स्टीफन ने दुनिया को दिखाया, इंसान चलता पैरों से नहीं, विचारों से चलता है। स्टीफन हॉकिंग एक महान क्रांतिकारी वैज्ञानिक बने। उन्होंने ब्रह्मांड की भाषा ही बदल दी। उनकी उपलब्धियों में ब्लैक होल का रहस्य, जहां दुनिया अंधकार देखती थी, हॉकिंग ने चमक देखी। उन्होंने दुनिया को बताया, ब्लैक होल्स खाना नहीं, रहस्य बिखेरते हैं, वे ऊर्जा छोड़ते हैं। हॉकिंग रेडिएशन विज्ञान की नस नस में दौड़ गया। बिग बैंग उन्होंने जन्म और मृत्यु को जोड़ दिया। ब्रह्मांड कैसे फूटा, कैसे फैला, कब खत्म होगा, उन्होंने ये सवाल खुले रखे और मानवता को गहराई में धकेला। स्पेस टाइम सिंगुलरिटी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी को अपने दिमाग की आग से पिघाला और नया आकार दिया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने उन लाखों लोगों को तारों तक पहुंचाया जिनके पास लैब नहीं, सिर्फ सपने थे। स्टीफन हॉकिंग को दुनिया ने बहुत प्यार किया और उनकी उपलब्धियों पर कई सम्मानजनक पुरस्कार दिए, जिनमें मुख्य हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड, कॉपले मेडल, वॉल्फ प्राइज, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज। लेकिन उनकी लिखी किताबें किसी पुरस्कार से बड़ी अनगिनत जिज्ञासुओं की आंखों में उजाला थी। स्टीफन की व्यक्तित्व जिंदगी में संघर्ष और मौन की लकीरें रही। स्टीफन का समय बेइंसानी था। उन्होंने जैन वाइल्ड से प्यार किया, शादी हुई, 3 बच्चे हुए, पर बीमारी और अपेक्षाओं का भार रिश्तों को तोड़ता चला गया। तलाक हुई, दूसरी शादी, फिर टूटन। ये सीख है कि महान दिमाग भी दिल के इम्तिहान से नहीं बचते। स्टीफन की उपलब्धियों पर कुछ विवाद भी रहे, लेकिन उनका प्रकाश और तेजस्व फिर भी बढ़ा। कुछ वैज्ञानिक बोले उनका सिद्धांत सिद्ध नहीं हुए, कुछ बोले वो सेलिब्रिटी साइंटिस्ट है, और कुछ ने कहा उनकी चेतावनी डर फैलाती है। हॉकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, विज्ञान जवाब नहीं, सवाल है। स्टीफन की विरासत का सूरज जो कभी डूबा नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने 3 जादुई मंत्र दिए। पहला, सीमाएं शरीर में होती है, दिमाग में नहीं। दूसरा, ज्ञान अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। तीसरा, हम राष्ट्रों में बटे हो सकते हैं, पर पृथ्वी एक है। वर्ल्ड इज आवर होम। आज हॉकिंग नहीं रहे, पर दुनिया उनके दिमाग की रोशनी को जगमगा रही है। स्टीफन हॉकिंग, आपने अंधेरे में तारे खोजे, बीमारी में जीत पाई, निराशा में भविष्य देखा, पहियों पर बैठे पर ब्रह्मांड की सही। स्टीफन हॉकिंग, आप महान हैं, हम आपके आभारी हैं। FTSC की ओर से शत शत नमन। दोस्तों, आपको इस महान व्यक्तित्व के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें। नमस्कार, आपका TS।